तो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, हारे का सहारा, जी हाँ हारे का सहारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा, क्योंकि आपसे मैंने वादा किया था, हिंदी में भी बहुत समझाया था कि बेटा यही चीज आने वाली जो मैं बताऊंगा, किन जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पछता रहे हैं, ठीक है, कि रियल पेपर के नाम पे कई लोगों ने आपको मूर्ख बनाया है। और अभी भी मौका है, एनसीईआरटी कोचिंग के साथ जुड़िए और अच्छे नंबर प्राप्त करिए। यदि वास्तव में आपको इतने नंबरों से आप पास करना है तो जो मैं देखिए बुक में पूरा लिखवा लिया है बच्चों के द्वारा, ए के बाद में बी देखेंगे, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ई और एफ तक अपनी श्रृंखला चलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है बालकस्य इति कस्य विभक्ते अस्ति, षष्ठी विभक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं। राजन शब्द से द्वितीय विभक्ते रूपम अस्ति, राजा नाम। सप्तमी विभक्ते रूपम किम पितरी, अभी भी मौका है। मैंने आपसे बहुत समझाया था बेटा हिंदी के पेपर में वही फंसेगा, जाकर मिलान कर लो, बात पे विश्वास नहीं तो एक वीडियो डला हुआ है 2 घंटा 36 मिनट का, अभी भी प्ले लिस्ट में ऐड है, जाकर मिलान तो करो, पूरी चीजें फंसी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो है उसमें चतुरा आ जाएगा, दूसरे की बात करें तो आमंत्रम, तीसरे में आपका जलम आ जाएगा, है ना, चौथा आ जाएगा बहर्या, पांचवें में मानवाई और छठा जो है विपत्तो आ जाएगा। बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है ना, ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद में ये यहां से इसमें लिया। चलिए अब आगे देखते हैं, और आगे जो है वो है जोड़ी। पहला है अग्निदत्ता, अग्निदत्ता का आ जाएगा आपका पंचतत्पुरुष समास। इत्यादि में आपकी यन संधि है, क्या इत्यादि में यन संधि। गाय का आयादी संधि। चोराद भयम पंचमी तत्पुरुष। नर प्लस इंद्रा, नर प्लस इंद्रा का जाएगा नरेंद्रा, और ये गुण संधि का आपका उदाहरण है। राम लक्ष्मणों में आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। एक पदेन उत्तरम, तो आगत्य का आप जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, आगत्य इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, लिय प्रत्यय है ना, लिय प्रत्यय एक उदाहरण। हम तो ये आगत्य भी लिख सकते हैं या प्रादाय भी आप लिख सकते हैं। बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में आपका टाप प्रत्यय है। केशाम संपत्तो चा एक रूपता माताम, कुश लवो कम उपसृत्य प्रमन्ता रामम। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति मातु। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध भवेयु इतस्मिन्, इसमें कौन सा आपका शुद्ध शुद्ध है, तो ये पहला आपका आम रहेगा, है ना। तीसरा आपका ना है। चौथा यदि हम बात करें तो ये आपका आम रहने वाला है। प्रहारा में आपका आम रहेगा, और उपवनम इति पदे उपसर्गस्ति, तो ये भी आपका आम रहेगा, ठीक है। और अब यहां से देखिए ये क्वेश्चन 6 क्या है इसका, किमर्थ कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, तो अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। आप तो बिल्कुल पढ़ो, जो चीजें आपको दी जा रही है उनको याद करो, अलग से पढ़ो, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। किसी के पास में रियल पेपर नहीं मिलेगा, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको, मेरे पास जो बच्चे जुड़े हैं उनको गुमराह नहीं करना चाहते, बस सीधी सी बात है कि बेटा ये आ रहा है कि ये रियल है। रियल पेपर किसी के पास नहीं, और आएगा भी तो सामने नहीं, इन्हीं में सब में मिक्स करके आपको बता सकते, बस इतना हो सकता है, ठीक है। सामने कुछ भी नहीं मिलना है, व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति इशारे से समझ जाएगा, आप समझ जाओ यार, ठीक है। इसी में सब कुछ मिक्स देंगे, आएगा अभी तो। जुम्बा कहा कि
वदन वाग्यश्रेय उपहासम करोति। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ से इसका अथवा है ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर जो 9 था आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, नारानाम प्रथम शत्रु का, तो नारानाम प्रथम शत्रु क्रोध, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भैया, यदि राजा सम्यक ना भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, तो ये यहाँ से आ जाएगा इतना आपका ये अथवा वाला। बढ़िया से कंप्लीट करो भैयू, बढ़िया से। वास्तव में नंबर चाहिए तो ये चैनल आपको इसी श्रृंखला में ही कार्य कर रहा है ना। चलिए, तो इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये इसका अथवा है ना। चलिए, तो 10 के अथवा का हो गया ये। अब 11वें की बात करें तो 10 तो हो गया, अथवा नहीं मिला था तो बच्चों ने नहीं लिखा। ये देखिएगा 11वां का उत्तर यहाँ से देख सकते हैं, ये प्रश्न निर्माण करना है तो कुत्र आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका देख सकते हैं सुताई की जगह पे कसमें आ जाएगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब है भवान कुतः भयात पालयति, ठीक है, तो इसको अपन साइड में रख के इनको यहाँ से देखते हैं ना क्या होगा इसका। तो यहाँ पर इसका यदि अपन का कम का कथयति, यही है इसका अधोलिखिते सु का कम कथयति। देखिए, तो भवान कुतः भयात पालयति, ये किसने किसको कहा था, तो देखिए का, यहाँ पर का लिख दूंगा मैं स्टार्ट का, और ये कम आ जाएगा है ना। तो ये का इसका क्या है, श्रृंगाला ने कहा था, और कम में आ जाएगा व्याघ्रम। और समझ जाना, आगे का लिखे जो का है और कम दूसरा रहेगा। रे दुष्टा इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंज छुआ, तो इसका आ जाएगा आरक्षी, और यहाँ पर जाएगा अभियुक्तम। वास्तुतः वनराज भवितुम तुम अहमेव योग्य, क्या जाएगा इसका, काका आ जाएगा, काका मेरे काका। वानरम, कमेंट में बताइएगा आपका हिंदी का पेपर कैसा गया है, और इस चैनल से क्या आपने वास्तव में पढ़ाई की थी, तो इस चैनल से फ़ायदा मिला है ना मिला है, उसको भी ज़रूर आप शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप आगे बढ़े, खूब पढ़े, खूब बढ़े। चाहे किसी भी चैनल से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी बेटा भरोसा में मत रहना, ठीक है, कि मिल जाएगा। सब साले बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको केवल व्यू के लफड़े में, है ना। ये चैनल है ना आपके लिए हितकारी कार्य करता है हमेशा और करता रहेगा, है ना। ये देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में सुभाषतानी आएगा। कोई भी 2 याद करके जाना है तो 3 कर लेना आप, तो है ना भाई, कितने करने ना 3, ठीक है। ये 2 नंबर पक्के करा देगा आपका। यहाँ से कोई से भी, इतने सारे हैं ये, कोई से भी आपको जो जमे वो कर लेना है ना। हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो जमे वो करिए। ये सारे के सारे क्या है आपके सुभाषतानी के श्लोक ही है, ये 14 श्लोक है पूरे, ठीक है भैया। जो जमे वो करो। आगे बढ़ते हैं। और अधोलिखित नाम अशुद्ध वाक्य नाम शुद्धिकरणीया, कोई 2, यानी कोई भी 2 करने रहेंगे। सीता रामस्य सहा वनम गच्छति, सीता रामेन आ जाएगा, रामस्य हट जाएगा और क्या आ जाएगा, रामेन। बालका माता बालकम दुग्ध ददाति, तो बालकम की जगह पर क्या जाएगा, बालकाय। अहम का जाएगा महाम। जब भी ऐसा सेंटेंस आए ना, ये कोई सी भी प्रकार का, और मैं और भी चीज़ आपको अलग से भी प्रोवाइड कराऊंगा। ये चैनल जो है ना आपको टॉपर बनाने, मेरी जवाबदारी। जिस बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया, इन वीडियो को चेक कर लिया, जितने भी प्ले लिस्ट में चेकआउट है, संस्कृत के दिन यदि टॉपर नहीं बना दूँ तो चैनल पर कभी भी मुड़ के मत आइएगा, ये गारंटी ले लूँ मैं, ठीक है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत करो यार, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ से देखिएगा ये थोड़ा आगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन 15 की बात करते हैं, तो उसको देखते हैं बढ़िया से। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें पहला जो है जीवनम दुर्वाहम अस्ति अत्र, ठीक है।
और दूसरा जो है इसके अंतर्गत आपको स्थित प्रज्ञा लगाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे में वाचम भर देना है, चौथे का प्रथमो आ जाएगा, ठीक है भैया। और पांचवा जो रहेगा उसका राजपुत्र आ जाएगा, राजपुत्रा। छठे में आपका भ्रसम भर देना है। ये मैंने भर दिए, यहाँ पर आपको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 16 में पहला जो है वो ये रहेगा क्रम बाय क्रम, है ना, क्रम के अनुसार लिखना है तो। और दूसरा आपका ये गच्छ वाला बनेगा। तीसरा आपका स्वामीन वाला आ जाएगा। और चौथे के अंतर्गत अपन ये भर देंगे। बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन वनस्य वाला आपका पहला है, एक सिंह का दूसरा आ जाएगा। तीसरे की बात करें तदेव वाला तीसरा जाएगा। और चौथा आपका एक में वानरा आ जाएगा। हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये मैंने पहले से वाच्य भर लिए हैं, वाच्य परिवर्तन है। तो भवान कुता भयात पाल्यति, तो इसका हो जाएगा भवता कुता भयात पाल्यते, ठीक है। यहाँ से भर दिया है ना, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर पूरी चीज़ अपन पहले से ही तैयारी करके रखे हैं, ठीक है भैया। यहाँ से अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। यदि बात करें इसमें, यहाँ पर देखिए देवो लाख्यो ग्रामा को वासिता इस्मा, को वासिता इस्मा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अपन लिखेंगे देवो लाख्यो ग्रामा राजसिंह नामः राजपुत्रा वसति इस्मा। देखिए यहाँ तक ये को के आगे इतना आगे बढ़ के यहाँ से भर देना है। ये पढ़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया है का वाला। तस्य भार्या का आसित, उसकी भार्या कौन थी? तो उसकी भार्या कहाँ लिखी हुई है? एकदा केनपि आवश्य कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती। क्या नाम था पत्नी का नाम? बुद्धिमती। तो का हट जाएगा और का की जगह पर क्या आ जाएगा? बुद्धिमती आ जाएगा, है ना भैयू? क्या आ जाएगा बाबू? बुद्धिमती, ठीक है। सा का दर्दसा, तो यहाँ पर देख लीजिए सा एकम व्याघ्रम मिल गया। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका का हट जाएगा और का की जगह पे क्या जाएगा आपका? एक एकम व्याघ्रम। सा किम जागता, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ है? तो ये यहाँ से ये, ठीक है भैया। तो इसके बाद में इसका जाएगा कथे मेकस्यो व्याघ्र छनानाय कलहाम कुरथा। इतना हो गया कुरथा। और आगे लिख देगा आपका सा जागता। हो गया भैया? इतना कर दोगे? नहीं कर पाओगे? चलिए मैं लिखा है इसको कॉपी में बता भी देता हूँ आपको। यहाँ से देखेंगे ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। मैंने लिखवा लिया बच्चों पे, क्योंकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए जो पढ़ रहे हैं अपने पास। और वास्तव में जिनको नंबर चाहिए, जो इस चैनल से जुड़े हुए, बिल्कुल मेरी जवाबदारी है आपको कभी नंबर कम आ जाए तो। राजपुत्रः इत्यस्य समास विग्रह करना है। तो राज्ञः पुत्रा, हो गया भैया? चलिए थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या? चलिए अगला है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 वाला है। अथवा कस्य निर्धनो ए जनहा भूरी वाला है। तो का भूरी, तो इसका जाएगा कस्य ना जाएगा। पहले तो लाइन में लिखा हुआ है पूरी, तो ये यहाँ से लिखा हुआ है। ढूंढने वाले हैं ये तो बहुत सिंपल है और हमारे बच्चे कर सकते हैं, इनको कोई समस्या नहीं है। और फिर भी दिक्कत है तो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको इसको छाटना भी बताऊंगा। तेन कथम कुत्र चा स्वपुत्रम प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता। तो तेन कथम,
कथम का बाद में यहाँ से ये लिखा हुआ तेन वित्तेन स्वपुत्रम, स्वपुत्रम, ठीक है। चलिए आप तो ऐसा करो कि यहाँ से स्क्रीनशॉट लो इसका, और इसका अथवा वाला मैं यहाँ पर ये आंसर वाले ये दे देता हूँ आपको, ठीक है। ले लोगे स्क्रीनशॉट यहाँ से भैया बढ़िया से, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और हम भी चाह रहे हैं कि आप कम समय में अच्छे नंबर प्राप्त करें, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से हो जाएगा इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका उत्तर क्रमांक ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में बता देता हूँ आपको। ये 19 के बाद में ये यहाँ से रहेगा इसका अथवा वाला, ले लिया स्क्रीनशॉट भैया। चलिए यहाँ से अपन बात करेंगे आगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 वाला है, यहाँ पर है, हो गया। ये इसके बाद में यहाँ से हो गया है, ये पेपर आपका ये यहाँ पर है, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणे, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा आपका इस तरह का। और इसका आंसर देखिए, तो प्रश्न हो गया इसका, और ये यहाँ से इसके प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। का गुना का गुणम वेत्ति, तो गुणी आ जाएगा इसमें, ये यहाँ से लिखा हुआ है इतना इतना तक, ठीक है। बलम ना वेत्ति, तो बलम, निर्मलम निर्बला आ जाएगा इसका, ना वेत्ति के लिए यहाँ का हट जाएगा, का की जगह पे क्या लिख दो निर्बला, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट पहले तो पेपर का ले लो, आप तो ले लिया इसका। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 जो है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, हो गया इतना, ये हो गया यहाँ तक, हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन बात करेंगे, तो ये यहाँ से है, ये इसका अथवा है, हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 21 है, संसार अनेकासा दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम, संसार में अनेक दुखों का जो मूल कारण है वो अज्ञानता है। अज्ञानता ही समाज में नाना प्रकार को जन्म देती है, हिंसा, भ्रष्टाचार, ये उपद्रवा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको, ठीक है, अगले वीडियो में बहुत बेहतरीन से समझाऊंगा, ठीक है भैया। यहाँ से अपन बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका इतना हो गया है, हो गया यहाँ पर। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, स्वप्रकाशम स्वप्रचारी, तो ये तो आपको इसको साइड में रख देते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, ये आपका है, ये तो सबको पता है, हर एक बच्चे को पता है, ठीक है। एप्लीकेशन तो सीख गए होंगे कि सेवायाम मान्य प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश, ठीक है। अवकाशा प्रार्थना पत्रम सविनय निवेदनम अस्ति यद कि अहम अज्ञ, अहम न मैं, अज्ञ न आज, सहसा ने बुरी तरह, ज्वर पीड़ित होने की बुखार से पीड़ित, अस्मि मतलब होता हूँ, अतः विद्यालय आगंतुम सर्वदा असमर्थो अस्मि, कृपया मम 5 दिवस नाम अवकाशम स्वीकरन्तु। और यहाँ से आप ये कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 में और कुछ भी नहीं करना है अपने को, ये 22 हो गया, ये 22वां का अथवा है, ये चाहो तो आप कर सकते हैं बाकी, लेकिन वो अवकाशी बहुत है बस। क्वेश्चन जो 23 है, इसमें केवल और केवल अपने को संस्कृत भाषा का निबंध करना है और उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है भैया। तो ये यहाँ से अपन बात करेंगे, तो ये संस्कृत भाषा का निबंध में आपको ये यहाँ से पढ़ना है कि संस्कृत भाषा अस्माकम देश से प्राचीनतमा भाषा अस्ति, ये यहाँ तक बोल लोगे पूरा, मैं जितना बता रहा हूँ उतना करना आपसे ना, पूरा रटने की ज़रूरत नहीं फालतू चीज़ों को। इसके बाद में ये यहाँ से है, तो ये आपका एकतया आधार अस्ति हो गया, इतना कर लोगे, ठीक है भैया। और अगला लिखना है, इसमें पॉइंट है यहाँ से संस्कृत भाषा, ये ठीक है, इतना कर लोगे। और बस आगे बढ़ेंगे तो अपन कहेंगे कि संस्कृत भाषाया में भारत से प्राणभूता भाषास्ति राष्ट्र से चायक्यम साध्यति, बस इतना सा लिख के छोड़ देना है, बस इतनी चीज़ें करनी है। 5 नंबर, पहले 10 नंबर में आया करता था, तो इसलिए ये बड़ा हुआ करता था, तो अपने को इसको नहीं करना अब इतना ज़्यादा, 4 नंबर में तो पूछेगी सही। तो ये संस्कृत भाषा का ही करना है, और यहाँ से ये अवकाश करनी,
ये मैंने आपको ना सेट ए बता दिया, इसके बाद हम सेट बी देखेंगे, सी देखेंगे, डी देखने वाले, ई देखने वाले, एफ देखने वाले। अभी भी मौका है, जो बच्चा अंत तक जुड़ा है बढ़िया से कंप्लीट करो। किसी